सक्सेस कैप्सूल। आज जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के क्वेश्चन नॉर्मली आपके बैंक एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, प्री और मेंस दोनों ही में। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए ज़रा सिलोजिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, बहुत सिंपल से बातों को करते हैं। देखो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात करें और किसी भी स्टेटमेंट पर जो कंक्लूजन गिवन होता है हम उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहला रूल तो ये समझते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट जब भी पॉजिटिव होते हैं इस पर कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं होता। देखिए, नॉर्मली किसी कंक्लूजन का आंसर हम 3 पार्ट में करते हैं कि हमारे कंक्लूजन ट्रू हैं, फॉल्स हैं या कैन नॉट डिटरमाइन है। तो कोई भी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव होता है उस पर कोई नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं होता। हाँ, ये फॉल्स या कैन नॉट डिटरमाइन के कंसिडर में आ सकता है। सिमिलरली अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा, ये भले फॉल्स हो जाए या कैन नॉट डिटरमाइन हो जाए, ठीक है। ये पहला और बेसिक रूल है, आपको इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे हम बाकी सारी चीज़ों को भी देखते चलेंगे। तो आइए चलिए ज़रा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल प्लांट्स आर ट्रीज एंड ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट। देखिए, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होता है हम उसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं और वेन डायग्राम के थ्रू कंक्लूजन वेरीफाई करते हैं कि एज पर द वेन डायग्राम वेदर द गिवन कंक्लूजन्स आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए, इस पर काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, ये मान लीजिए प्लांट बना लिया और ये प्लांट सारा का सारा ट्री के अंदर रख दिया। एंड ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट, तो ट्री को रख दिया फॉरेस्ट के अंदर। ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ जो भी आपको डिफरेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं हम इनकी डिफरेंट नंबरिंग कर देते हैं सो दैट कि इन्हें स्पेसिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। आइए ज़रा आप कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन है सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट, सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट। तो देखिए, ये पहला कंक्लूजन हमें गिवन है। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। हम प्लांट का एरिया देखेंगे कि प्लांट का एरिया नंबर कौन सा है। तो प्लांट का एरिया नंबर है 1 और फॉरेस्ट के एरिया के अंदर क्या क्या आ रहा है, फॉरेस्ट के एरिया के अंदर कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब देखेंगे कंक्लूजन का टर्म क्या है, सम। सम का मतलब ये होता है कि प्लांट और फॉरेस्ट के बीच एटलीस्ट एक कॉमन नंबर नज़र आना। क्या प्लांट और फॉरेस्ट के बीच एक भी कॉमन नंबर नज़र आ रहा है? देखिए, दोनों में एक कॉमन नंबर दिख रहा है विच इज़ एरिया नंबर 1। तो अगर इनके बीच एक भी कॉमन नंबर दिख रहा है इट मीन्स इट इज़ ट्रू। अगर कॉमन नहीं दिखता तो हम इसे ट्रू कंसिडर नहीं करते। आइए इसी तरह चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की ओर, कंक्लूजन नंबर 2, इसे देखते हैं ज़रा। तो ये है सम फॉरेस्ट आर ट्रीज, सम फॉरेस्ट आर ट्रीज। अब यहाँ फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का एरिया क्या क्या आता है, 1, 2 एंड 3 और ट्रीज के अंदर कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 1 एंड 2। अब फिर से देखिए, टर्म है सम। सम का मतलब दोनों के बीच एटलीस्ट एक कॉमन नंबर का होना। आप देखिए, यहाँ 2 कॉमन नंबर इनके बीच नज़र आ रहे हैं, मिनिमम एक होने चाहिए थे, 1 एंड मोर देन 1। यानी अगर कॉमन दिख रहा है इनके अंदर इसका मतलब ये कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो हम इसे ट्रू नहीं कंसिडर करते। यानी यहाँ अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, दोनों के दोनों ही सही हैं। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सम पेन आर कार्ड्स ऑल कार्ड्स आर बोर्ड। तो ये बनाया हमने सम पेन आर कार्ड्स, ऑल कार्ड्स आर बोर्ड। तो ऑल कार्ड्स आर बोर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्ड को एक्सटेंड करके बोर्ड लिख दिया। अब ये पूरा जो पूरा है ये बोर्ड है और छोटा वाला सर्कल कार्ड है। यहाँ भी देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट एरियाज हैं, हम एरिया की नंबरिंग पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए ज़रा कंक्लूजन पर। पहला कंक्लूजन यहाँ क्या है, सम पेन आर बोर्ड्स, सम पेन आर बोर्ड्स।
और दूसरा है सम पेन आर नॉट बोर्ड्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे स्टेटमेंट सम और ऑल से सिर्फ मिलते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जब स्टेटमेंट सम या ऑल से स्टार्ट होता है उन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। जहाँ भी नो, नॉट, नेवर आ जाता है, नो या सम के साथ नॉट लगा हुआ है, इन्हें कंसिडर करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, सम और ऑल इनको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नो एंड सम नॉट इन्हें कंसिडर करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चन में अभी हमें स्टेटमेंट्स गिवन थे, पहला स्टेटमेंट था सम पेन आर कार्ड्स और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कार्ड्स आर बोर्ड, यानी दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। एक में सम का यूज़ है और एक में ऑल का यूज़ है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे इस पर कोई नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कंक्लूजन में नो, नॉट, नेवर ऐसे कोई टर्म नज़र आ रहे हैं तो वो कंक्लूजन डायरेक्टली सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे देखिए सम पेन आर नॉट बोर्ड्स, इसका मतलब नॉट आ गया, नॉट का मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब ये तो कभी सही नहीं हो सकता। अगर ये सही नहीं हो सकता तो आप इसे ट्रू कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसे हम लोग कंसिडर चाहे फॉल्स कर लें या कैन नॉट डिटरमाइन कर लें, लेकिन ये ट्रू तो नहीं है। इन बोथ द केसेस, चाहे ये फॉल्स हो या कैन नॉट डिटरमाइन हो, इन बोथ द केसेस हमारा ये फॉलो नहीं करेगा। पहला वाला देखिए सम पेन आर बोर्ड्स, इसे चेक करते हैं। तो पेन का नंबर क्या है? पेन के अंदर 1 2, बोर्ड के अंदर का नंबर 2 3 4। अगेन देखिए टर्म है सम, सम का मतलब एक भी एरिया नंबर कॉमन हो रहा हो तो ये ट्रू होगा। देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है और अगर इन दोनों में एक नंबर कॉमन है इसका मतलब ये कंक्लूज़न सही है। और यदि ये कंक्लूज़न सही है तो हमारा आंसर होगा ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑल बुक आर नॉवेल्स, सम नॉवेल्स आर पेपर्स। तो ऑल बुक आर नॉवेल्स, सम नॉवेल्स आर पेपर्स, ये हमने बना लिया वेन डायग्राम। अब देखिए ज़रा पहला कंक्लूजन क्या है? सम बुक्स आर पेपर्स, सम बुक आर पेपर्स, नो बुक इज पेपर। अब ध्यान से देखिए, सम बुक आर पेपर के लिए बुक का एरिया है 1 और पेपर का एरिया 3 4। अगेन देखिए सम का मतलब कोई भी एक नंबर इनके बीच कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन नंबर दिख रहा है इनके बीच? अगर ये कॉमन नहीं दिख रहा तो हम इसे ट्रू कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब ये या तो फॉल्स हो या कैन नॉट डिटरमाइन हो, ट्रू तो नहीं है। चूंकि कॉमन नहीं तो ट्रू नहीं। अब फॉल्स चेक करेंगे। कैसे फॉल्स चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे क्या इनके एरिया के बीच आपस में कोई नेगेटिव रिलेशन गिवन है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, कुछ भी नेगेटिव गिवन है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, जब तक स्टेटमेंट में कुछ भी नेगेटिव ना बोला जाए हम किसी नेगेटिव कंक्लूजन को ट्रू नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जब तक कोई नेगेटिव रिलेशन ना गिवन हो हम किसी नेगेटिव कंक्लूजन को ट्रू नहीं कर सकते। तो 1 और 3 4 के बीच कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम इसे भी ट्रू नहीं मान सकते। इसका मतलब सम बुक्स आर पेपर फॉल्स भी नहीं है। इन दैट केस हमारा आंसर इसका होगा कैन नॉट डिटरमाइन। उसी तरह नो बुक इस पेपर चेक कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 1 और यहाँ 3 4। अगेन 1 और 3 4 के बीच नो का मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन का होना। नेगेटिव की कोई जानकारी ही नहीं दी गई, इस वजह से इसे भी ट्रू नहीं मान सकते। ठीक है, और इनके बीच चूंकि कुछ कॉमन नहीं तो ये फॉल्स भी नहीं। इसका मतलब इसका भी आंसर है कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये दोनों के दोनों कैन नॉट डिटरमाइन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सम और नो जो होते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। सम और नो ये दोनों टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं।
और अगर आपको दो अपोजिट टर्म मिले जिसका आंसर आपने किया हो कैन नॉट डिटरमाइन, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर दो अपोजिट टर्म मिले जिसका हमने आंसर किया हो कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम इनके बीच ड्रॉ करते हैं ईदर एंड और, हम इनके बीच ड्रॉ करते हैं ईदर एंड और। अब जैसे यहाँ पर देखिए इन दो कंक्लूजन्स को, बुक बुक कॉमन है, पेपर पेपर कॉमन है, और टर्म देखिए तो एक जगह सम है और दूसरी जगह नो है। तो चूंकि एलिमेंट दोनों के कॉमन है बुक एंड पेपर, और यहाँ टर्म सम है और यहाँ टर्म नो है, सम और नो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो अब देखिए एलिमेंट सेम, टर्म अपोजिट, और दोनों का ही आंसर आया है कैन नॉट डिटरमाइन। तो अगर दो अपोजिट टर्म का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा हो तो इनके बीच हम ड्रॉ करते हैं ईदर और, यानी यहाँ हम कहेंगे ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा, ऑल लेक्स आर रिवर, नो रिवर इज ओशन। तो ध्यान रखिएगा, ऑल लेक्स आर रिवर, सारे लेक को रिवर के अंदर रख दिया। नो रिवर इज ओशन, रिवर का कोई भी पार्ट ओशियन नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनके बीच नो का रिलेशन होता है हम उनका एरिया अलग से ज़रूर मार्क करते हैं। जैसे यहाँ रिवर और ओशियन के बीच नो का रिलेशन गिवन है, तो नो रिवर इज ओशियन, नो रिवर इज ओशियन, तो इसका मतलब जो रिवर का एरिया है उसका ओशियन के साथ निगेटिव रिलेशन है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं हम उनका एरिया ज़रूर मार्क कर लेते हैं कि निगेटिव रिलेशन हमें क्या क्या गिवन है, और उसके बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई निगेटिव कंक्लूजन मिले तो उसे हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन है नो लेक इज ओशन, नो लेक इज ओशन। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन है सम ओशियंस आर लेक, सम ओशियंस आर लेक। अब ध्यान से देखिए, लेक का पार्ट क्या है, लेक का एरिया है 1 और ओशियन का एरिया है 3। नो का मतलब ये होता है दोनों के बीच कंप्लीट एरिया का आपस में नेगेटिव हो जाना, यानी 1 का नेगेटिव हो 3 से। क्या 1 और 3 के बीच नेगेटिव रिलेशन है? इससे वेरीफाई हम यहाँ से करेंगे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जहाँ हमने नोट की है। तो क्या 3 और 1 के बीच नेगेटिव रिलेशन है? यस, देखो 1 और 3 इनके बीच क्या आ रहा है, नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। अगर नेगेटिव रिलेशन आ रहा है तो ये बात डेफिनेटली ट्रू है, ये बात डेफिनेटली ट्रू है। अब इसी तरह देखिए सम ओशियंस आर लेक, यानी 3 और 1 इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं। दूसरी बात ध्यान से देखिए, लेक लेक ओशियन ओशियन एलिमेंट कॉमन है, दोनों में मिल रहे हैं, लेक भी नज़र आ रहा है, ओशियन भी नज़र आ रहा है ना। और टर्म अभी हमने बात किया था, ये दोनों टर्म ऑपोजिट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑपोजिट में से अगर एक ट्रू हो जाता है इसका मतलब दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। यानी अगर इसका आंसर हमें निकालना हो तो हम आंसर करेंगे फॉल्स, इसका आंसर क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट 5, सम शर्ट्स आर पिंक, नो पिंक इज ब्लैक। सम शर्ट्स आर पिंक, नो पिंक इज ब्लैक। अब देखिए एरिया यहाँ पर ये 4 हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए, सम ब्लैक आर पिंक, नो शर्ट इज ब्लैक। सम ब्लैक आर पिंक, नो शर्ट इज ब्लैक। ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास यहाँ पिंक और ब्लैक के बीच नेगेटिव रिलेशन गिवन था। तो पिंक का एरिया है 2 और 3 और ब्लैक का एरिया है 4। तो 2 और 3 का नेगेटिव है 4 से, 2 और 3 का नेगेटिव किससे है, 4 से। तो आइए चलिए ज़रा चेक करते हैं। सम ब्लैक इज पिंक, तो ब्लैक का पार्ट क्या है 4, पिंक का पार्ट है 2 3। लेकिन यहाँ देखिए सम का मतलब इनके बीच पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए तो 4 का नेगेटिव है ना 2 3 से,
तो अगर 4 का निगेटिव है 2 3 से तो पॉजिटिव रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। चूँकि हमें स्टेटमेंट में बोला गया नो पिंक इज़ ब्लैक, और यहाँ टर्म है सम। हमने पढ़ा था नो और सम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो जहाँ नो का रिलेशन गिवन है स्टेटमेंट में और कंक्लूजन बोल रहा है सम, तो इसका मतलब ये हमारे स्टेटमेंट के कॉन्ट्राडिक्टरी यानी ऑपोजिट है, और जो भी हमारे स्टेटमेंट के ऑपोजिट टर्म्स होते हैं वो डेफिनेटली फॉल्स होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, नो शर्ट इज ब्लैक। तो अब शर्ट का पार्ट है 1 2 और ब्लैक का पार्ट है 4। नो का मतलब इनके बीच निगेटिव रिलेशन का हो जाना। क्या 1 2 दोनों का निगेटिव है 4 से? 4 से निगेटिव केवल 2 का है, 4 का 1 से रिलेशन अभी क्लियर नहीं है। इस वजह से अगर इनके बीच का रिलेशन क्लियर नहीं है तो हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। यानी यहाँ अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। तो ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं ज़रा 6th क्वेश्चन की ओर। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ऑल प्लैनेट्स आर अर्थ, ऑल प्लैनेट्स आर अर्थ, नो अर्थ इज मून, नो अर्थ इज मून, एंड ऑल मून आर सन, ऑल मून आर सन। ठीक है, यही 3 स्टेटमेंट है। तो ये हमने एरिया मार्क कर लिया। अब अर्थ और मून के बीच का निगेटिव रिलेशन है, अर्थ का पार्ट आ जाएगा 1 2 और मून का पार्ट है 3, तो 1 2 का 3 से नेगेटिव रिलेशन है, बस ये ध्यान रखिएगा, 1 2 और 3 के बीच नेगेटिव रिलेशन। अब ज़रा कंक्लूजन देखिए, सम प्लैनेट्स आर सन, सम प्लैनेट्स आर सन, और सेकंड कंक्लूजन है सम मून आर नॉट प्लैनेट, सम मून आर नॉट प्लैनेट। अब सम प्लैनेट आर सन देखिए, तो प्लैनेट का पार्ट है 1, सन का पार्ट है 3 4। अगर इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो ये ट्रू नहीं है, इसको कंसिडर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अगर 1 का 3 4 से निगेटिव नहीं है तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। तो कॉमन भी नहीं दिखा और इनके बीच निगेटिव भी नहीं है, इसकी वजह से इसका आंसर कर रहे हैं कैन नॉट डिटरमाइन। सेकेंड देखिए, सम मून आर नॉट प्लैनेट, सम मून आर नॉट प्लैनेट, तो मून का पार्ट 3 और प्लैनेट का पार्ट 1। सम मून आर नॉट प्लैनेट का मतलब होता है मून का एक ऐसा हिस्सा जिसका प्लैनेट के साथ, प्लैनेट के होल हिस्से के साथ, होल पार्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन। अगर ये होता है तो एनी वन पार्ट ऑफ या एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ मून विच हैज़ अ नेगेटिव रिलेशन विथ होल पार्ट ऑफ प्लैनेट, अगर ऐसा हो रहा है तो ये डेफिनेटली ट्रू है। तो देखिए, इसका मून का एक ही पार्ट है 3 और प्लैनेट का होल पार्ट 1 है, तो क्या 3 का 1 के साथ नेगेटिव रिलेशन है? तो यस, 3 और 1 के बीच नेगेटिव रिलेशन गिवन है। अगर नेगेटिव रिलेशन गिवन है तो ये बिल्कुल सही होगा, और यदि ये सही है तो इसका आंसर करेंगे ओनली सेकंड फॉलोज। तो इसका आंसर क्या करेंगे? ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर, इसी पे और 2 कंक्लूजन मिले हैं, पहले उसे देख लेते हैं। 2 और कंक्लूजन हैं, आइए ज़रा उसे देखते हैं। सम मून आर प्लैनेट एंड सेकंड ऑल मून आर प्लैनेट। अब मून का पार्ट है 3, प्लैनेट का पार्ट है 1, तो 3 और 1 के बीच तो नेगेटिव है, और सम का मतलब होता है पॉजिटिव। तो क्या 3 और 1 के बीच एक्चुअल रिलेशन तो नेगेटिव, और कंक्लूजन अगर पॉजिटिव बोल रहा है यानी ये बात तो डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, एक्चुअल रिलेशन नेगेटिव है और कंक्लूजन बोल रहा है पॉजिटिव रिलेशन बनाने की, इसलिए ये फॉल्स। उसी तरह यहाँ भी देखो, मून का पार्ट 3, प्लैनेट का पार्ट 1। अब 3 और 1 के बीच एक्चुअल रिलेशन नेगेटिव है, और ये कंक्लूजन ऑल का मतलब ये भी बोल रहा है पॉजिटिव, यानी ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। तो दोनों ही फॉल्स होंगे, तो हमारा आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, नीदर 1 नॉर 2
फॉलोज। क्योंकि 1 और 3 के बीच एक्चुअल रिलेशन नेगेटिव और ये कंक्लूजन्स पॉजिटिव है, तो कभी भी नेगेटिव रिलेशन पर पॉजिटिव कंक्लूजन ट्रू नहीं होता, ऑलवेज फॉल्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए ज़रा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, सम बेंचेस आर फर्नीचर, सम बेंचेस आर फर्नीचर। अब देखिए ये 6 अलग अलग एरियाज हैं। अब कंक्लूजन इस पे क्या दिया गया, 4 कंक्लूजन्स मिले हैं। पहला है सम चेयर्स आर बेंचेस। चेयर का एरिया देखो 1 2, बेंच तो पूरा है ना 2 3 4 5। अब आ गया है कंक्लूजन में टर्म क्या, सम। सम का मतलब एक नंबर कॉमन, क्या दोनों में एक नंबर कॉमन है? अगर कॉमन है यानी ये कंक्लूजन कैसा है, ट्रू है। ये कंक्लूजन कैसा है, ट्रू है। ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखिए, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर, ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। अब ऑल चेयर्स आर फर्नीचर देखते हैं, तो चेयर का पार्ट 1 2, फर्नीचर का पार्ट 5 6। अच्छा, ऑल ट्रू कब होता है ये ध्यान में रखना, ऑल ट्रू तभी होता है जब फर्स्ट वाले का जो भी नंबर्स है वो सेकंड प्लेस पर भी नजर आए। जो भी नंबर्स फर्स्ट प्लेस के अंदर हो वो सारे अगर सेकंड प्लेस के नंबर अंदर नजर आए तभी ये ट्रू होता है। ऐसा नजर नहीं आ रहा यानी ये ट्रू नहीं, इसका आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सम फर्नीचर्स आर टेबल, सम फर्नीचर्स आर टेबल। तो फर्नीचर पार्ट 5 6, टेबल पार्ट 2 3। अगेन सम का मतलब कोई कॉमन नंबर होना चाहिए, अगर कॉमन नहीं है तो हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। चूँकि नेगेटिव की तो कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं, इसलिए नेगेटिव वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे केसेस में। और लास्ट है सम बेंचेस आर नॉट चेयर्स, सम बेंचेस आर नॉट चेयर्स। ध्यान रखिएगा कि हमारे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव थे। देखो हमें 3 स्टेटमेंट मिले थे शुरुआत में, सम चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर बेंचेस एंड सम बेंचेस आर फर्नीचर। तो हमें सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स मिले थे। तो और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। तो हमने बात किया था ना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पर नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं होगा। यानी अगर यहाँ हमसे पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 फॉलोज, पहला वाला सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव और ये कंक्लूजन नेगेटिव, तो ये ट्रू नहीं हो सकता। तो ये हमारे 7 बेसिक स्टेटमेंट्स थे, आपको समझ में आया होगा जो भी अभी हमने देखा। तो आज अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में और इसके और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।